जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज हम सब सत्संग शुरू करने से पहले बात करेंगे भूत प्रेत की, नेगेटिव शक्तियों की, या जो लेडी से अपने शरीर से परेशान हैं, जिन्हें समय से पहले ही पीरियड्स हो जाते हैं, या फिर उनके मन में हमेशा कुछ नेगेटिव विचार चलते रहते हैं। तो संगत जी, ये वीडियो आप ही के लिए है, तो इसे बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। और आज का सत्संग हम सुनेंगे उदय अंकल का, क्योंकि वो भी इन्हीं सभी चीज़ों से ग्रस्त थे। उनकी फैमिली में उनकी वाइफ के थ्रू उनके घर में कुछ नेगेटिव शक्तियाँ आई थी। तो स्टार्ट करते हैं इस सत्संग को बिना देर किए। संगत जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी लेडीज है बेवजह बीमार पड़ती हैं, जिनका कोई कारण नहीं होता, जिनको महावारी समय से पहले आ जाती है, या फिर मन में बहुत नेगेटिव नेगेटिव विचार आते हैं, तो वो लेडीज समझ नहीं पाती कि कुछ बुरी शक्तियों ने हमें अपने चारों तरफ से घेरा हुआ है, जिसकी वजह से हम पॉजिटिव नहीं सोचते। बहुत सी मेरी जो बहनें हैं वो जानती हैं कि जब हम पूजा करते हैं, चाहे गुरु जी की पूजा करें या फिर किसी देवी की पूजा करें या फिर मंदिर में जाएं, एक दिन तो हमें बहुत अच्छा लगता है, पूजा पाठ हमें बहुत अच्छा लगता है, मन भी बहुत करता है। लेकिन एक दिन दो दिन करते करते धीरे धीरे हमारा ना पूजा में से मन उठना शुरू हो जाता है, गुरु जी से उठना शुरू हो जाता है। बार बार हमारा दिमाग कुछ और ही सोचने लग जाता है, करना कुछ और चाहते हैं, हो कुछ और जाता है। और संगत जी, जब हमें शरीर में आलस आ जाता है या हमारा शरीर भारी हो जाता है, तो ये समझ लीजिए कि कुछ ऐसी नेगेटिव शक्तियों ने आपको घेरा हुआ है, जिससे आप बाहर नहीं निकल रहे हो। कभी कभी संगत जी, हम जब पूजा करते हैं तो मन में बहुत नेगेटिव विचार आते हैं, और संगत जी हम ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, ध्यान लग ही नहीं पाता। तो इसके लिए संगत जी आपको क्या करना है, मैं आपको बता रही हूँ। पहले तो मैं आपको ये बताऊं, जिन लेडीज़ों को महावारी समय से पहले हो जाती है, वो क्या करें। जो हमारे पास सूखा नारियल होता है, उसको ग्रेट कर लीजिए। उसको कद्दूकस से जब आप घिस लेंगे, तो संगत जी एक पैन में आपको उस कद्दूकस किए हुए नारियल को डालना है, और उसको थोड़ा सा रोस्ट टाइप का करना है। और उसमें संगत जी आपको धागे वाली जो मिश्री होती है वो मिला के खानी है। इस उपाय को संगत जी आप 1 हफ्ते कीजिए, और आप देखेंगे कि आपकी जो महावारी की जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब संगत जी, बात करते हैं हम नेगेटिव शक्तियों की, जो हमारे शरीर को घेर लेती हैं, जो हमें आगे नहीं बढ़ने देती। संगत जी, नेगेटिव शक्तियां ना हमारे साथ कहीं से भी आ सकती हैं, कहीं से भी आ सकती हैं। क्योंकि देखिए संगत जी, इस कलयुग में ना हर एक चीज है। हम ये कहें ना कि ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं है, नहीं संगत जी, है, बिल्कुल है। तो संगत जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि सबसे पहले इन नेगेटिव शक्तियों से बचने के लिए आपको क्या करना है। सबसे पहले संगत जी, आपको गुरु जी का जल प्रसाद डेली की डेली अपने घर में छिड़कना ही छिड़कना है, और इस जल प्रसाद को अपने घर के हर एक सदस्य को पिलाना है। संगत जी, जब भी आप भोजन बनाएं या जब भी कुछ कार्य करें, तो आप जो है मन में सिमरन जरूर चलाएं, गुरु जी के शब्द चलाएं, मंत्र जाप चलाएं। संगत जी, ये सब चीजें करने से नेगेटिव शक्तियां जो होती है ना, वो आपके शरीर से, आपके घर से दूर होने की कोशिश करती हैं, क्योंकि इनका प्रभाव इतना तेज होता है कि वो नेगेटिव शक्तियां इन्हें बर्दाश्त नहीं कर पाती। लेकिन वो कुछ टाइम के लिए संगत जी इधर उधर हो जाती हैं, लेकिन जैसे ही आप सिमरन बंद करते हैं, जैसे ही आप मंत्र जाप बंद करते हैं, कोई प्ले लिस्ट बंद करते हैं, वो दोबारा से आके खड़ी हो जाती हैं। जैसे आपने देखा होगा, जैसे कि गुड़ को हटाने से मक्खियाँ भाग जाती हैं, लेकिन गुड़ को वापस रखने से मक्खियाँ फिर आ जाती हैं। तो इसके लिए संगत जी आपको क्या करना है, मैं एक बहुत छोटा-सा और प्यारा-सा आपको एक उपाय बता रही हूँ, जिसे करने से आपके घर के सारी नेगेटिव जो सोच है, थिंकिंग है, वो सब खत्म हो जाएगी। कभी-कभी बच्चों का भी पढ़ाई में मन नहीं लगता है, बच्चे भी बीमार हो जाते हैं।
कहाँ सैलरी आ रही है, कहाँ जा रही है, ये भी नहीं पता चलता है। कभी-कभी संगत जी ऐसा होता है कि मन अचानक से बेचैन हो जाता है, अचानक से खुश हो जाता है। तो इन सभी चीज़ों के लिए संगत जी आपको एक चीज़ करनी है। संगत जी आपको आपने लोआन सुना होगा संगत जी, उसको लाना है, उसको अच्छे से कूट लेना है और उसमें संगत जी वो आपको किसी भी पंसारी की दुकान पे या पूजा की दुकान पे मिल जाएगा। उसमें संगत जी 8 आपको लौंग और संगत जी 8 ही आपको कपूर लेना है और संगत जी उसमें आपको थोड़ी-सी हल्दी मिला के और संगत जी उसको डेली आपको जलाना है और अपने घर में धूनी देनी है। संगत जी इस धूनी को देने से लेकिन ये ध्यान रखिएगा संगत जी ये धूनी आपको 7 से 8 के बीच में ही देनी है, इससे पहले नहीं देनी है। इस धूनी को देने के बाद आपके घर की जितनी भी नेगेटिव शक्तियाँ हैं, नेगेटिव एनर्जी है वो आपके घर से बाहर निकलनी शुरू हो जाएँगी। इस चीज़ को आप संगत जी ज़रूर कीजिए, 15 दिन में आपको इस चीज़ का असर दिखना शुरू हो जाएगा। इसे करने से संगत जी क्या होगा जो भी आपके घर में नेगेटिव सोच आपके मन में आती है, नेगेटिव शक्तियाँ हैं, जो आपका शरीर का आलस्य सब कुछ खत्म होगा और आपके अंदर पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी। संगत जी कभी-कभी हमारा क्या होता है कि बनता हुआ काम बिगड़ रहा होता है, तो संगत जी आपको क्या करना है इसके लिए मैं वो भी आपको बता रही हूँ। संगत जी घर में बरकत नहीं आती, पैसों की तंगी बहुत ज़्यादा हो जाती है, पैसों की तंगी की वजह से हम परेशान हो जाते हैं। उसके लिए संगत जी आपको क्या करना है, संगत जी ₹1 का सिक्का लेना है और उस सिक्के को आपको संगत जी कलावे से बिल्कुल कवर कर देना है और उस पे संगत जी सिक्के को लेके एक साइड बाँधा, फिर एक साइड बाँधा, फिर एक साइड मतलब उस सिक्के को आपको पूरी तरह कलावे से कवर कर देना है और संगत जी एक तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें संगत जी 7 दाने आपको चावल के डालने हैं, थोड़ी-सी हल्दी की जो गाँठ होती है वो डालनी है और उस सिक्के को आपको संगत जी उस जल में डालकर और संगत जी उसे ढक कर माँ लक्ष्मी के सामने रख देना है। और संगत जी उनसे प्रार्थना करनी है कि हमारे रुके हुए कामों की जो बाधाएँ हैं उन्हें खोलिए और आप हमारे घर में प्रवेश कीजिए। संगत जी आप इसको शनिवार वाले दिन करेंगे और संगत जी एक शनिवार करना है और दूसरे शनिवार आपको इस जल को चेंज कर देना है। आप देखेंगे संगत जी जो भी रुके हुए काम है वो आपके बनने शुरू हो जाएँगे और संगत जी जहाँ आपका जो धन बेफ़ालतू में जो पैसा आपका वेस्ट हो रहा है, बेवजह लगे जा रहा है, वो पैसा आपका रुकना शुरू हो जाएगा। मैं ये नहीं कहूँगी कि चमत्कार होगा, लेकिन हाँ, इन सब चीज़ों को करने से आपका पैसा बंधना शुरू हो जाएगा। जैसे होता है ना संगत जी कभी सैलरी आ रही है, पैसा आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, किधर चला जाता है, कभी बीमारियों में लग जाता है, तो पता नहीं चलता इन सब चीज़ों का। तो संगत जी इसे करने से आप देखेंगे कि आपके घर की दिक्कतें तो खत्म होगी और संगत जी पैसा हाथ में टिकना शुरू हो जाएगा। तो संगत जी इन उपाय को करके आप एक बार ज़रूर देखिएगा क्योंकि संगत जी कोई भी चीज़ ना बेवजह नहीं होती। उदय अंकल के साथ भी यही प्रॉब्लम थी और उदय अंकल को गुरुजी महाराज ने ये सब कुछ टेलीपैथी के ज़रिए ही बताया। हो सकता है संगत जी आज गुरुजी महाराज किसी संगत को संदेश देना चाहते हों। तो संगत जी देखिए गुरुजी अपना काम कर रहे हैं, कोई ना कोई माध्यम, कोई ना कोई ज़रिया, कोई ना कोई गुरुजी ऐसा बना ही देते हैं, जिसे करने से संगत जी हम संगतों के कष्ट खत्म होना शुरू हो जाते हैं। संगत जी ऐसा करने से यकीन मानिए आप खुद अपनी इन सारी चीज़ों में फ़र्क देखना शुरू करेंगे। संगत जी भटकने से अच्छा है कि हम वही करें जो हमारे गुरुजी का आदेश हो। उदय अंकल भी बहुत सारी चीज़ों से परेशान थे, उनके बनते हुए सारे काम बिगड़ रहे थे। संगत जी वो कितनी बार कोशिश कर चुके थे कि
पैसा बेवजह वेस्ट ना हो। तो उनका पैसा इतना वेस्ट होता था कि उनको पता ही नहीं चलता था। उनकी वाइफ बहुत परेशान थी। उनको मंथली प्रॉब्लम होने से पहले ही चीज़ें होना शुरू हो जाती थी। महीने में 1-1, 2-2 बार हो जाती थी। डॉक्टर से बहुत ट्रीटमेंट कराया, कोई फ़ायदा नहीं पड़ रहा था। अंकल बताते हैं फिर गुरुजी के दरबार में उन्होंने गुरुजी से अरदास करी। गुरुजी ने सत्संग के माध्यम से, टेलीपैथी के थ्रू उन्हें ये सब चीज़ें बताई और अंकल जी ने इन सब चीज़ों को फ़ॉलो किया। आज अंकल जी कहते हैं कि मेरी लाइफ में कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या नहीं है। ये गुरुजी की कृपा है, ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स है, ये गुरुजी की महिमा है कि आज मैं इन सब चीज़ों को फ़ॉलो कर रहा हूँ। उदय अंकल का कहना है कि उन्होंने भी गुरुजी के सत्संग सुने और उन्हें इस सत्संग के माध्यम से ही पता चला और उनका कहना ये भी है कि टेलीपैथी के थ्रू भी गुरुजी बात करते हैं। तो संगत जी, आप इन उपाय को ज़रूर करिए। हो सकता है इन उपाय को करने के बाद आपके भी दुःख, दर्द, परेशानी दूर हो जाए, आप पे भी गुरुजी की कृपा हो। तो यही संगत जी, मैं अपनी वाणी को विराम करूँगी गुरुजी के मंत्र जाप से। वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। सत्संग संगत जी कैसा भी होता है मैं ज़रूर से शेयर करती हूँ क्योंकि गुरुजी के अनुभव है, गुरुजी के कल्याण है। उदय अंकल का सत्संग हमें मेल के माध्यम से मिला था जिसे मैंने साझा किया, तो कोई भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।